सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान ने 29 और 30वें श्लोक में बड़ी अच्छी बात करी है। अब इस जगत में झगड़ा एक का नहीं है, अनेक का है। अब कोई निर्गुण मानता है, कोई सगुण मानता है, कोई पेड़ को मानता तो कोई पहाड़ को मानता है, कोई पत्थर को मानता है। अब ये जो मानने वाले जितने भी लोग हैं, इनमें परमात्मा ने जो बताई है वो दृष्टि नहीं है। भेद करना संसारियों का काम है और अभेद्य रहना ये साधकों का काम है। अब हरेक व्यक्ति, संसारिक जितने भी जीवात्मा हैं, ये अपने तक सीमित होने के कारण मैं, मेरा, और जब तक सीमित होता है तो अपने आप में ही मैं तक आता है, पर तक कोई नहीं आता है। लेकिन भाई परमात्मा जो मैं या पर ये दोनों में से आखिरी में है कौन? ये कई ही है। अब क्रिश्चियन धर्म में जाओ वो कहता एक है, मुस्लिम धर्म में जाओ वो कहते एक है, और हिंदू धर्म में जाओ वो कहते एक है, पारसी धर्म में जाओ एक है, या जैन धर्म में जाओ एक है। जितने भी दुनिया में धर्म संप्रदाय चल रहे उनको किसी को भी पूछो ये कहती एक है, आखिरी में सब एक ही है। तो आखिरी में एक कौन? अब जिसको भी हम लोग पढ़ते हैं तो भगवान ने ये कहा कि सर्वभूतस्थमात्मानम, क्या कहते? सर्वभूतस्थमात्मानम। जब अपने सारे इस ब्रह्मांड में परमात्मा कहते कि अर्जुन मैं ये पूरे ब्रह्मांड के जितने भी खल नाल पेड़ पहाड़ पशु पक्षी नर नारी जो जीव जंतु या 84 लाख योनिया, उन सभी में ये पृथ्वी भी घूमती है तो उसमें भी सूर्य चलता है तो उसमें भी तारे दिखते तो उसमें भी पेड़ अगर हरा है तो उसमें भी, और मैं तो यह कहता हूं महाराज आज सभी जितने भी जीव जिसमें प्राण तत्व है उसमें भी परमात्मा कहते कि सर्वभूतस्थमात्मानम। क्या कहा? सब, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। अगर मैं नहीं हूं तो वो जड़ है, और परमात्मा है तो ये सजीव है। जिस दिन परमात्मा सबसे, जिस तरह से मनुष्य के शरीर में से परमात्मा जाने के बाद उसकी राख बनती है, इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा ने छोड़ दिया तो समझना उसकी भी राख ही बनेगी। त्रिगुण और पंच तत्व एक पेड़ में भी है, पंच तत्व त्रिगुण पृथ्वी में भी है, पंच तत्व त्रिगुण आकाश में भी है, पंच तत्व त्रिगुण जहां जल में भी है। अब जल में देखे तो भाई जब जल प्रलय आता है तो इसको क्या कहा गया है? ये राजसिक गुण तामसिक गुण है, चलायमान है, तो ये कहीं ना कहीं उसका राजसिक गुण है। तो ये सारे कुत्तों में भी, बिल्लियों में, शेर में राजसिक तामसिक गुण, मनुष्य में राजसिक तामसिक गुण। पंचतत्व के बिना ये पेड़ में भी आपको पंचतत्व और ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इसमें सभी जगह पे आपको मिलेगा। आपको पता होगा कि दिन में कहते हैं कई लोग, पीपल ऐसा है कि सुबह सुबह उसके पीछे बैठने से श्वास लेवल तो उसकी वो सुषुम्ना नाड़ी चली होती है, तो जाकर उसकी श्वास आपके जीवन में सुरक्षित और सावधानात्मक कहा गया। तो हरेक अवस्था में मेरा ये कहना है कि चाहे 21 लोक चले जाओ, जहां तीनों लोक चले जाओ, 14 भुवन चले जाओ,
पूरे ब्रह्मांड में हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान ने क्या कहा? तुलसीदास बाबा कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम सर्वम खलविदम ब्रह्म, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जिग पानी। जहां जिधर देखते हैं उधर परमात्मा का अंश है। मुझे एक बात याद आती है, ऐसी कई संतों के सानिध्य में गुरु नानक जी के भी सानिध्य में आते हैं। गुरु नानक देव काबा गए और काबा जाने के बाद वहां जो मूर्ति, वो एक पूजा का स्थान है, उसके ऊपर पैर लेकर बैठ गए। अब वहां के कुछ विधर्मी लोग थे, बड़े विरोध करने लगे, महाराज ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये आपको शोभा देता है? आप इतने साधु है, सिद्ध है, और फिर भी आपको शोभा देता है? अरे बोले महाराज आपने पैर यहाँ रख दिए। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा काम कर, जहां भगवान नहीं है वहां मेरे पैर उठा के रख दे। तो उसने, वहां का जो एक व्यक्ति था, उसने दोनों पैर उठाए और जिधर चारों तरफ घुमाया वहां उधर वो काबा भगवान के प्राकट्य हो गया। तब वो समझ में आ गया। तो सिया राम में सब जगह जानी, क्या कहा? जिस जगह पे परमात्मा नहीं है ऐसी कोई जगह बताओ। ये तो ऐसे ही हमारे महाराष्ट्र में संत नामदेव, बड़ी कथा आती है, बड़ी लंबी कथा है, लेकिन अब कहते हैं कि उन्होंने, संत तो थे, भगवान के सानिध्य में थे, लेकिन गुरु नहीं किया था। अब गुरु नहीं करने के कारण सब सारे संतों ने कहा, संत ज्ञानेश्वर महाराज, योगा योग देखो आज उनका जीवन चरित्र, आज संत ज्ञानेश्वर महाराज ने आयु के 21 साल में जीवित समाधि ली थी। आज उनकी समाधि का बड़ा दिन माना है। श्रोताओं, तो संत नामदेव महाराज, उनको कच्चा ठहराया, गुरुमुखी और मनमुखी दो लोग कहे। तो उन्होंने कहा कि गुरुमुखी नहीं है। तो भगवान विट्ठल के पास जब गए तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे कच्चा कहा। तो भगवान विट्ठल ने भी कहा, नामदेव तो वाकई में तुम कच्चे हो, कमजोर हो। बोले कैसे? आपने गुरु नहीं किया। साक्षात विट्ठल के साथ बात करने के बाद भी भगवान विट्ठल ने उनकी परीक्षण लिया। और परीक्षण कैसा लिया कि उन्होंने, कहते कि एक वहां मेला लगा हुआ, तो मेला लगने के बाद कहा कि वहां भगवान विट्ठल और रुक्मिणी एक पांचाल का रूप धारण करके रास्ते में बैठे और नामदेव विट्ठल विट्ठल करते हुए चल रहे। और विट्ठल विट्ठल करते हुए चलने के बाद उन्होंने देखा तो उन्हें कुत्ता काटा, कुत्ता पकाया और नामदेव को कहा आओ खाने के लिए। उन्होंने कहा कुत्ता कौन खाएगा? तभी जाकर भगवान विट्ठल प्रकट होकर कहते हैं कि तूने नहीं पहचाना। फिर कहा कि जाओ गुरु करके आओ। तो विश्वभा खेचर नाम के औंढ्या नागनाथ में संत थे, उनके पास जब गए, शरीर से बूढ़े हो गए थे। और बूढ़े होने के बाद वो भगवान शिव के पिंडी के ऊपर दोनों पैर रखकर लेटे हुए। अब ये तो भगवत भक्त, उनका एक ऐसे गुरु के पास मुझे भेजा, देखो ये ऐसा गुरु है, अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, ये भगवान शिव के ऊपर पैर रखकर बैठा हुआ है। उनका महाराज आपको शोभा देता है? भगवान शिव के ऊपर अपने पैर रखे, ये संत के लक्षण है, ये आपको होना चाहिए। तो विश्वभा खेचर कहते हैं, अरे नामदेव ऐसा काम कर, जहां भगवान नहीं है उस जगह पे मेरे पैर रख। तो नामदेव ये बूढ़े होने के कारण खाट के ऊपर पड़े हुए थे, तो दोनों पैर उठाकर उन्होंने शिवलिंग से दोनों पैर उठाए और खाट के चारों तरफ घुमाते हुए देखा। जा शिवलिंग से पैर उठाया, जा रखा वहां शिवलिंग प्रकट हो गया। खाट के चारों तरफ शिवलिंग प्रकट हो गए। तो ये भगवान ने क्या सर्वभूत क्या कहा? सर्वभूतास्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षन्ते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। योगी अगर है तो निश्चित रूप से जो सिद्ध है, इसी प्रकार से वो भाव देखता है कि ब्रह्मांड में हरेक व्यक्ति में उस परमात्मा का अंश मात्र समझने का प्रयत्न करता है
और उसमें सुख दुख प्राप्ति वियोग संयोग ईमान अपमान सम्मान ये सारा का सारा परमात्मा ने हमारे पास भेजा है। संत तुकाराम महाराज का दिवाला निकाला तो उन्होंने कहा बड़े के लिए देवा दिवाले निकाले। और पत्नी कर्कशा थी, झगड़ालू थी, कहते भगवान तूने बहुत अच्छा किया, मेरी पत्नी झगड़ालू कर दिया क्योंकि मेरा मन तेरे प्रति लगेगा। तो ये जब समदर्शन परमात्मा की हरेक क्रिया प्रक्रिया में परमात्मा का एहसास करना, ये साधु सिद्ध पुरुषों के लक्षण परमात्मा ने 29वें श्लोक में बताया। कल हम लोग 30वें श्लोक के ऊपर चिंतन करेंगे। आज इतना ही कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।